तो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, क्या हुआ? आपका पहला पेपर मराठी का पेपर है और आपको अभी भी लग रहा है कि भैया हम मराठी के पेपर को प्रेजेंट इस प्रकार से करें कि जिससे कि हमारे 5 से 10 मार्क्स हमारे आराम से इंक्रीज हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो पूरा की पूरा एंड तक देख रहे हो, आपको समझ में आएगा कि टॉपर्स और आप में क्या फर्क है। जी हाँ स्टूडेंट्स, टॉपर्स और आप में क्या अंतर है और टॉपर्स किस प्रकार से पेपर लिखते हैं जिससे कि उनके 5 से 10 मार्क यानी कि 1 से 2% आराम से इंक्रीज होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहाँ पे मैं सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। मराठी में जो गद्य विभाग है, जो पद्य विभाग है, उसके बाद जो हमारे एप्रिसिएशन होते हैं, भाषाभ्यास मतलब ग्रामर होता है, उपयोजित लेखन यानी कि लेटर राइटिंग, सारांश लेखन, बातमी लेखन, प्रसंग लेखन, सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद स्टार्टिंग का पेपर किस प्रकार से भरना है, सभी चीजें। उसके पहले स्टूडेंट्स, सभी को इस वीडियो पे मैं टारगेट दे रहा हूं 1.5 के लाइक्स। फटाफट से भैया के लिए 1,500 लाइक्स फटाफट से नीचे इस वीडियो पे कर देना। अभी देखो कितने लाइक्स है, फटाफट लाइक का जो बटन है उस पर लाइक कर दो, क्योंकि जैसे ही 1.5 के लाइक्स इस वीडियो पे हो जाएंगे और 600 कमेंट्स, अभी 600 कमेंट्स में क्या करोगे कि भैया इंग्लिश का हमको पेपर प्रेजेंटेशन दो, या फिर इंग्लिश आप कमेंट कर देना। ज्यादा कमेंट करने को दिक्कत आ रही है तो ENG लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आएगा। जैसे ही 600 कमेंट्स और 1,500 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाते हैं, इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो आप सभी के सामने आ जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये SSC मतलब जो 10th स्टैंडर्ड के जो SSC के लाला लोग होते हैं उनका ही पेपर है। ये एक टॉपर का पेपर था। देखो उसका जो सेंटर नंबर आपको एकदम अच्छे से करना है। आपके हॉल टिकट पे सभी चीजें होती है, जैसे 1027। फिर उसका जो सीट नंबर है वो है C010229। ठीक है, लास्ट का कॉलम कुछ नहीं है तो वैसे ही छोड़ दिया। अभी सी वैसे की वैसा लिखा है। 10,000 मतलब 10 मतलब 10,000, 200 229 एकदम अच्छे से लिखा। सिग्नेचर आपने जो हॉल टिकट पे मारा है वो सिग्नेचर मारने का। यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन मारेगा, मतलब जो पेपर चेक करता है वो साइन मारेगा। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा था? मराठी। पेपर कौन सा था? 1। सब मराठी का जो पेपर होता है वो पहला पेपर होता है। लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम की, इसीलिए इंग्लिश में लिखा है। अभी ये कैसा समझेगा कि इंग्लिश लिखना है मराठी लिखना? देखो आपके हॉल टिकट पे दिख जाता है पूरा की पूरा कि आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं। फिर यहाँ पे उसको सप्लीमेंट लगा के बिल्कुल भी नहीं, तो बस एक ही पेपर जो है मेन आंसर शीट वही उसको लगाए। क्लियर है? उसके बाद एग्जामिनर भी चेक करता है, मॉडरेटर भी चेक करता है, चीफ मॉडरेटर भी चेक करता है। ठीक है, ये पेपर 3 बार। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ वो प्लीज फॉलो करना। देखो सपोज आपका ये पेज है, ठीक है, सपोज आपका ये पेज है, तो पेज पे क्या करना स्टूडेंट्स, यहां से भी एक आपको मार्जिन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड से भी आपको क्या ड्रॉ करना है, विच इज एक आपके पेंसिल से आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। ठीक है, किससे ड्रॉ करना है? पेंसिल से आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे पहले से ही एक मार्जिन दी जाती है उन्होंने, ठीक है, उनकी वाली। लेकिन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, और एक मार्जिन आपको ड्रॉ करना है, भले अंदर से करो या फिर बाहर से करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अंदर से ही एक मार्जिन और एक ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां से ही मैंने एक मार्जिन ड्रॉ कर ली। अभी ध्यान से सुनो, ये जो LHS होता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये पूरे के पूरे टीचरों के लिए होते हैं। टीचर्स जो आपके पेपर चेकिंग करते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि उनको यहाँ पे मार्क्स देने होते हैं। देखो आप पूरे पेपर में देखोगे स्टूडेंट्स, सब तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको क्या दिख रहे हैं, विच इज मार्क्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, हर जगह पे आपको टीचर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मार्क्स देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल भी कोई भी चीज करने का नहीं। समझ में आया? सो लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर द टीचर्स, राइट हैंड साइड में मार्जिन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद पेपर आप जैसे ही स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, मैं जूम करके बताता हूँ आपको क्या करना है। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब क्वेश्चन है वो आप एक ही पेज पे लिख सकते हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें A है, उसमें B है, उसमें C है, तो ये एक ही पेज पे आया तो चलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो नया क्वेश्चन है, वो नए पेज से शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाफ ही पेज में खत्म हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का E चल रहा था,
तो ये हाफ ही पेज में खत्म हो गया था। तो वो जो लड़की है उसने यहां तक ही पेपर लिखा और क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज पे शुरू किया। मतलब नया जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन जो नया है, वो आपको नए पेज पे शुरुआत करनी है, और जो बड़ा क्वेश्चन है उसके जो सब क्वेश्चन है वो एक ही पेज पे आ रहे हैं तो चलेगा। क्लियर है मैंने क्या बोला? ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ऊपर विभाग 1 गद्य लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गद्य विभाग है, पहला विभाग सेक्शन 1 हम जिसको कहते हैं वो वाला। अभी देखो यहाँ पे अ लिखा, फिर यहाँ पे फर्स्ट, दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी लेखकाची आई, मनाने श्रीमंत असणारे लेखकाचे प्राथमिक शाळेतील। अभी स्टूडेंट जब मैं इस लड़की का जब पेपर एनालाइज कर रहा था तो मैंने हार्डली कोई मिस्टेक चेक देखा है। मतलब उसने कुछ भी कट किया नहीं है, समझ में आ रहा है? उसने कुछ भी कट किया नहीं है। उसकी हैंडराइटिंग देखो। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हैंडराइटिंग जो है उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू करो, थोड़े थोड़े चीजें आपको कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक नई चीज दिख रही होगी कि जो जो नए नए शब्द है, जो जो इंपॉर्टेंट शब्द है, उनको उसने अंडरलाइन किया है। अभी ये कब करोगे? पेपर के एंड में। सबसे पहले क्या करना, आप आपका पेपर पूरा खत्म कर देना, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ के चलता हूँ 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे मतलब कितने? 180 मिनट का पेपर है आपका मराठी का, बरोबर। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, 170 मिनट में तो आपको हो ही जाएगा, लास्ट के 10 मिनट बच जाते हैं। तो उन 10 मिनट में क्या करना, जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं उस आंसर में से उसको आप अंडरलाइन करो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये लड़की ने यहाँ पे स्वमत लिखा है, मेरे ख्याल से नहीं, स्वमत नहीं है, तो स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी, बरोबर। अभी देखो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लेखक है, ठीक है, उनको अंडरलाइन किया है। जैसे श्री रघुनाथ माशेलकरांची आई स्वतः अशिक्षित असूनही मुलाच्या शिक्षणासाठी झटली। मतलब ये जो है ये पूरे आंसर में ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स है, सबसे मेन पॉइंट्स है। सो उन मेन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अभी किससे अंडरलाइन करोगे, ध्यान से सुनना। आप जो है स्टूडेंट्स पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करना, इसको पेन से ही अंडरलाइन करना, ठीक है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे जो भी बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो भी हमको पेन से बनाने होते हैं। अगर आपने बॉक्सेस वगैरह पेंसिल से बना दिए तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी वो तालिका वगैरह बनानी होती है ना, वो जो भी आपको फिगर्स वगैरह बनाने होते हैं, वो अगर आपने आकृति, सॉरी आकृति बोलते हैं हम उसको, वो अगर आपने पेंसिल से बना दिए तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपको पेन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों चीजें नोट डाउन कर लिया। अभी देखो कितने अच्छे से लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 था, आ मिला, आ का फज, कृष्णा नदीचे प्रवाह चिंचोळा, फिर टोपलीत ठेवलेले मूल, थंडीने कुडकुडणारे, लेखकाने सुटकेस मधून काढलेली शाल, पुस्तकीत शाल, कविवार्य नारायण सुर्वे यांचे कार्यक्रम, अहोरात्र भरतीचे, है ना। तो एकदम अच्छे से लिखा है। और स्टूडेंट्स इस लड़की ने बाद में लाइंस भी ड्रॉ की है, ठीक है। लाइन तो मारने आती है ना तुमको, बोलना भैया वो तो हमको बचपन से आता है, नर्सरी से हमको लाइन मारना आता है अच्छे से, ठीक है। स्केल से लाइन मारने की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। कुछ कुछ बच्चे एक्सपर्ट होते हैं बिना स्केल की लाइन मारने की भी, वो बाद में इस्तेमाल करने का 11वीं 12वीं में, 10वीं में अभी पेपर में तो स्केल से ही लाइन मारने का, समझे हो। अपनी स्केल पेंसिल वगैरह लेके जाने का, हाँ, नहीं तो उधर है ना इसको उसको मांगोगे ना, टीचर कुछ और दे देगा। फटके की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे विच इज, यहाँ पे हमने आकृति है, बरोबर। यहाँ पे जो है विच इज आकृति हम बना रहे हैं। अभी इस आकृति को एकदम अच्छे से देखो। ये जो आकृति है स्टूडेंट्स, ये पेन से बनाया है, ठीक है। अगर आप बाई चांस अगर पेंसिल इस्तेमाल करते हो तो गए, मार्क नहीं मिलेंगे। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको जो भी आकृति वगैरह है, जो भी बॉक्सेस वगैरह है, दैट शुड बी ऑलवेज ड्रॉ बाय द पेन, नॉट बाय द पेंसिल। पेन से आपको बनाने हैं, ये चीजें ध्यान में रखना। और देखो यहाँ पे टीचरों ने 2 मार्क दिए, आधा 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 आधा, कौन नहीं, 2 मार्क। क्लियर सबको? ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स गद्य विभाग सबको क्लियर है। अगर क्लियर, हेलो ध्यान दो, क्लियर होगा तो फटाफट से नीचे इंग्लिश 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 कमेंट करना है, जिससे कि इंग्लिश पे मैं वीडियो ला सकूं। और 1500 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। फटाफट से लाइक, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। उसके पहले स्टूडेंट्स, पढ़ने से जाने से पहले स्टूडेंट्स, ऑसवेल पब्लिशर्स की अभी अभी रिसेंटली मैंने बुक डिस्कवर की है, ठीक है। ऑसवेल पब्लिशर्स की तरफ से है, ये जो आपको बुक दिख रही है। इस बुक में क्या क्या है स्टूडेंट्स, इस बुक में आपको PYQs मिलेंगे। बेस्ट बुक है पूरे महाराष्ट्र में, भैया की गारंटी है, भैया के भरोसे पे बुक लेने का ये। इस पे आपको स्टूडेंट्स क्या क्या मिलेगा, हिंदी,
कंपोजिट एंटायर, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 2, साइंस 1, साइंस 2, संस्कृत, संस्कृत कंपोजिट, इंग्लिश, मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। 2019 से लेके तो 2023 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर्स है, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, प्लस उसमें 3-3 सैंपल पेपर्स भी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 3-3 सैंपल पेपर्स भी है, और यही नहीं, उनके सॉल्यूशन के साथ, मतलब 5 पेपर्स, 3 सैंपल पेपर्स, 8 पेपरों के आपको सॉल्यूशन है। अगर आप उतना भी करके गए तो आराम से आप पेपर में आधे मार्क गिरा लोगे, मतलब 40 मार्क का पेपर है तो 20 मार्क तो आप आराम से गिरा लोगे, अगर आप यही बुक को फॉलो करते हो तो। अब ये बुक कहां से लेनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। और एक चीज बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, देखो स्टूडेंट्स, आप जब वेबसाइट पे जाओगे, जो ग्रीन कलर की बुक है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो पिंक कलर की बुक है वो सेमी मीडियम के लिए है। समझ में आ रहा है? सो इंग्लिश मीडियम और सेमी मीडियम ये ध्यान में रखना, पिंक कलर वाली जो होगी वो सेमी मीडियम, ग्रीन कलर वाली जो होगी वो इंग्लिश मीडियम, देख के लेने का। ओके, अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया हमारे लिए कुछ सस्ता कर दो, देखो अगर आप ये मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे, अजय 10, AJAY 10, उनके वेबसाइट पे से आप अगर परचेस कर रहे हो और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे अजय 10, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर 100 रुपए का बुक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 10% मतलब 100 रुपए कट हो जाएंगे 90। अगर 1000 रुपए की बुक है उसमें से 100 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, मतलब 900 रुपए। समझ में आ रहा है? 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ऑशफोर्ड पब्लिशर्स की बुक है, भैया का भरोसा है, भैया का फेथ है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है। सो आप जरूर जाके बुक ले सकते हो, जो कि अभी आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके देख लेने का। क्या अभी पद्य विभाग पे आएंगे, तो पद्य विभाग पे भी देखो स्टूडेंट, जो फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा लिखा है। देखो जो फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग होते हैं वो पूरा लिखने का। अभी बच्चे क्या करते हैं मालूम है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है मालूम है आपको? है ना, मैं 1000 बार बोला है, अगर आप सपोज फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहे हो या फिर आप अगर एमसीक्यू लिख रहे हो, तो आप क्या करते हो, ऐसा 1 लिखते हो, नीचे आंसर लिखते हो, ए ऑप्शन लिख देते हो, खत्म करते हो। ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग मेथड। इसमें कभी कभी आपको मार्क्स नहीं देते हैं टीचर। आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, फिर आंसर करके जो ऑप्शन है वो लिखना है। समझ में आया? यहाँ पे पूरा लिखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये लड़की लिखती फर्स्ट और आंसर, और ये बस इतना ही लिखती, जेवा तिचे बाहर अग्नित सापडले, तो भाई शायद इसको मार्क नहीं मिलते। लेकिन इसने पूरा लिखा, माता धावून जाते तेव्हा तिचा बाळ अग्नित सापडते। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू राइट इन अ फुल फ्लेज मैनर, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो, बाकी के नहीं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ गया होगा। फिर यहाँ पे देखो, संत नामदेव, आई, प्राणी, पक्षी, ठीक है, मातृ प्रेमाचे, ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद ये है हमारा बोलो मेरे को, विच इज एप्रिसिएशन। जो मराठी का जो एप्रिसिएशन होता है वो, प्रस्तुत कवितेचे कवी जॉर्ज लोपिस, कवितेचे रचना प्रकार मुक्त छंद, मतलब फ्री वर्स, कवितेचे काव्य संग्रह पूर्ण झाले आहे, ऐसा वैसा, ये सब चीजें लिख देने का। ओके, क्लियर है सबको? देखो सिंपल सिंपल वे में लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, आप हैंडराइटिंग एक बार चेक करना, ठीक है। राइटिंग स्किल में बताने वाला हूं, आप हैंडराइटिंग एक बार चेक करो, ठीक है। ओके, अभी हम आएंगे भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास मतलब हमारा ग्रामर। देखो स्टूडेंट, ऐसे टीचर जो होते हैं ना, ऐसे ऊपर मार्क्स देते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में 2 2 2 2 2, मतलब पहले इसमें 2 मार्क है, देखो 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर नीचे इसमें भी 1 2, तो यहाँ पे वापस 2, तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो भाषा अभ्यास में 10 मार्क मिल गए, ठीक है। हमारा भाषा अभ्यास कितने मार्क का होता है? 16 मार्क का, मतलब इस पेज पे 10 मार्क। समझ में आ रहा है ना? वैसे सो नफा किंवा तोटा, तो नफा तोटा ये समास है, समास है, समास ये सेमी मीडियम वालों के लिए है। पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी समास था, अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समास नहीं है मराठी में, ठीक है। अगर आपको मराठी का ग्रामर नहीं आता है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख लेना, ठीक है। तो आप बस देखो, दररोज अभ्यास करावा, अज्ञानार्थी शब्द है। फिर मला हे चित्र नापसंत आहे, तो इसको होकार अर्थी कैसे करेंगे? मला हे चित्र पसंत आहे, नापसंद है मतलब पसंद है। समझ में आया? तो जो नापसंद था उसको नेगेटिव था, उसको एफर्मेटिव कर दिया, मतलब पसंद कर दिया। फिर उसके बाद सामान्य रूप मावशी ने, मावशी तृतीय एक वचन, ये भी तुमको नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स हमारे लेटर पे, अच्छे से देखना। लेटर, मराठी का लेटर। सबसे पहले तो मराठी में क्वेश्चन नंबर 5 या फिर जहां पे भी आपको आएगा विभाग 5 में, आपको सबसे पहले लिखना है उपयोजित लेखन विभाग 5, ये मेंशन करना नेसेसरी है। उसके बाद अभी मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मेट बता रहा हूं, जैसे प्रति, प्रति मतलब
किसके लिए हम ये पेपर लिख रहे हैं, मतलब किसको हम ये लेटर देने वाले हैं, उसका पहले एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। अभी आप बोलोगे भैया इंग्लिश में तो हमारा एड्रेस पहले आता है, बेटा वो इंग्लिश में है, मराठी में हमारा जो एड्रेस है वो लास्ट में आएगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको, ये फॉर्मेट ध्यान में रखने का, क्लियर है? ओके। सुप्रतीक, माननीय, मां मतलब माननीय, मुख्याध्यापक, आदर्श विद्यालय के है बोपर्डी, ये सब दिया जाता है आपको, सातारा। दिनांक भी दिया जाता है कभी कभी 24 अक्टूबर 2018। क्लियर है इधर तक? ओके। ये हो गया स्टूडेंट सबसे पहले आपका एड्रेस, आपका मतलब अपना नहीं, रिसीवर का। ओके, रिसीवर का एड्रेस, डेट लिख दिया, पिन कोड वगैरह लिख दिया। यहाँ पे अगर पिन कोड नहीं दिया होगा तो 6 अंकी का पिन कोड लिख देने का, 1 2 लिखने का, 2 3 एक्स मारने के और फिर आगे बढ़ने का। विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। 20 विद्यार्थ्यांना चित्रकला स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याबाबत। अभी स्टूडेंट्स ये देखो, ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर मराठी में 2 होते हैं, एक होता है विनंती पत्र, एक होता है मागणी पत्र। तो ये विनंती पत्र है। विनंती मतलब कि हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मागणी मतलब हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। सो ये जो है ये विनंती पत्र है। विनंती मतलब किसी से कुछ मांग रहे हैं, सॉरी, विनंती मतलब कि किसी से कुछ पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मांगनी मतलब किसी से कुछ मांग रहे हैं। क्लियर? ओके। आदरणीय महोदय, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर। फिर यहां से लिखेंगे, मी इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी प्रमुख ह्या नात्याने आपल्यास पत्र लिहित आहो। मतलब कि मैं मेरे स्कूल का या फिर मेरे क्लास का, 10वीं क्लास का, 10वीं कक्षा का मैं हेड बच्चा हूं या फिर मॉनिटर हूं, तो उस रिलेशन से मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूं, मतलब स्कूल वालों को जहां पे भी ये लेटर जा रहा है। मैं आपल्याला कळू इच्छितो, मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनेक जणांना चित्रकला स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी नोंद केली आहे। मतलब कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने, आपने जो चित्रकला स्पर्धा आयोजित किया है, मतलब ड्राइंग का जो कंपटीशन है, उसमें मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छा व्यक्त किया है। अपन आयोजित केलेले, अभी देखो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो दिया वाला है आपको लेटर में, उसको इस बच्चे ने अंडरलाइन किया है। इस बच्ची ने, सॉरी लड़की है वो जो टॉपर थी, इस लड़की ने अंडरलाइन किया। केलेली तालुका स्तरीय मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, अंतर शालेय मतलब इंटर स्कूल, चित्रकला स्पर्धा मतलब ड्राइंग कॉम्पिटिशन सूचना सर्व विद्यार्थ्यांना मिळाली। मतलब कि आपने जो भी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, उसके बारे में स्कूल में पता चला है। और बहुत सारे बच्चे, मतलब इयत्ता 10वीं अ मतलब 10th ए क्लास में से 20 जनों ने नाम मेरे पास दिए हैं। तो मी अपनास विनंती, विनंती पत्र है, देखो मैंने बोला, तो विनंती करते कि, अभी करते आया मतलब समझ आना, लड़की ने पेपर लिखा है। कर तो आया तो क्या होगा, लड़के ने पेपर लिखा है, तो इन्विजिलेटर को समझ जाता है कि लड़की पेपर लिख रहा है, लड़का पेपर लिख रहा है, क्योंकि वो करतो, मी अपनास विनंती करतो आया तो क्या हो जाएगा, लड़के ने पेपर लिख रहा था। अगर यहाँ पे होता मी अपनास विनंती करते, दैट मीन्स लड़की पेपर लिख रही है। समझ में आ रहा है? कि या सर्व विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत सहभागी करून घेण्या यावं। पत्रासोबत गट क्रमांक 2 मधून स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे जोड़त आहे। मतलब उसने इस लेटर के साथ जो भी बच्चे मतलब चाहते हैं कि कंपटीशन में आए, तो उनके भी नाम में दे रहा हूं। कवावे मतलब प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर हमको माहिती दो। तस्दी बद्दल समावेश, मतलब अगर कुछ गलत हो गया होगा तो प्लीज मुझे माफ करना। अपनी नम्र मतलब योर्स फेथफुली, या फिर योर्स जो भी आप लिखते हो, मृण्मयी देशपांडे, ठीक है, उसके नाम लिखा है। आदर्श विद्यालय सातारा। क्लियर है? सो प्लीज स्टूडेंट्स फॉर्मेट ध्यान में रखना। देखो मैं फॉर्मेट यहाँ पे आपको बाजू में लिख के दे रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान में रखना। इंग्लिश में लिख के दे रहा हूँ जैसे कि समझ में आएगा। सबसे पहले आएगा आपको सेंडर्स का एड्रेस, ठीक है, फिर आपको आएगा विच इज उसमें ही पिन कोड, फिर आपको आएगा डेट, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको आएगा विच इज सब्जेक्ट, बरोबर। ये होने के बाद सब्जेक्ट होने के बाद सैल्यूटेशन हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर, मैडम वगैरह वगैरह। फिर यहां से जो होगा हमारा पेपर शुरू करने का, यहां से हमारे पेपर शुरू करने का कम से कम 3 पैराग्राफ हमारा होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ध्यान में रखना।
दूसरे पैराग्राफ में मेन मैटर होना चाहिए, और तीसरा जो पैराग्राफ आप लिखोगे लेटर में, उसमें एक तो सजेशन आपको देना है, सजेशन नहीं दे सकते हो, मतलब सजेशन अगर नहीं दे रहे हो तो एट द सेम वे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भी दिखानी है, मतलब सजेशन और रिक्वेस्ट दिखानी है। ठीक है, ये मराठी का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये मराठी का है, इंग्लिश का नहीं है लाला लोग। फिर उसके बाद वापस से आएगा आपका सैल्यूटेशन, ठीक है, और सैल्यूटेशन के बाद आएगा आपका प्यारा सा एड्रेस। समझ में आया? ये जो एड्रेस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंडर का एड्रेस है, तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा ये होगा, सॉरी, रिसीवर का एड्रेस है यार स्टूडेंट्स, 2 मिनट माफ करना, सेंडर और रिसीवर में कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ये होगा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा है, और नीचे जो होगा सेंडर, सेंडर मतलब जो सेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो रिसीवर एड्रेस, पिन कोड, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं क्या हूं, मेन मैटर, सजेशन रिक्वेस्ट करना, सैल्यूटेशन करना, और सेंडर्स एड्रेस। अगर ये फॉर्मेट आपका बरोबर होगा तो आपको कम से कम 3 मार्क तो मिल ही जाएंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह कम हो गए तो कम से कम 4.5 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद सारांश लेखन। सारांश लेखन मतलब हम इंग्लिश में इसको प्यार से बोलते हैं विच इज नन अदर देन समरी, हम इसको कहते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स समरी मतलब क्या? समरी मतलब स्टूडेंट्स आपको जो पैसेज दिया जाता है उसको आपको एक छोटे इसमें कन्वर्जन करके आपके खुद के लैंग्वेज में भी, खुद के मन के लैंग्वेज में भी आप उसको लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पिक्चर देख के आ रहा हूं 3 घंटे का, अगर मैं कोई पिक्चर देख के आ रहा हूं, तो मैं जब आऊंगा और मेरे दोस्त को बताऊंगा तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स ही मैं बताऊंगा, मेरे दोस्त को बोल के दिखाऊंगा जो कि पिक्चर में सबसे हाईलाइटेड थे, या फिर मेरे दिमाग में सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। तो सारांश लेखन भी बिल्कुल वैसा ही है। आप ऐसा समझो कि आप एक मूवी देख के आए हो और उसको 10 मिनट में आप एलोबरेट कर रहे हो, उसी प्रकार से पूरा पैसेज दिया है, उसको 6 से 7 लाइन, ज्यादा नहीं बड़ा करने का, 6 to 7 लाइन्स। इवन दो जो पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, उस पर्सनल रिस्पॉन्स को भी कम से कम 6 से 7 लाइन में, 6 से 7 लाइन में ज्यादा होगी, 5 से 6 लाइन में उसको कवर कर देने का। ओके, उसके बाद हम आएंगे विच इज बातमी लेखन। देखो स्टूडेंट्स, बातमी लेखन बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। बातमी लेखन डाला, यहाँ पे 2 रुपए का है पेपर, ऐसा बोला है उसने, पुणे वृत्त मतलब पुणे के बारे में है, पुणे पुणे का पेपर है, दिनांक 5 अक्टोबर 2018, जागतिक वृद्ध दिन उत्साहात साजरा, मतलब कि जो भी वृद्ध दिन था, मतलब जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनके बारे में था। अभी ये न्यूज किसने कवर किया है? आमच्या वार्ताहराकडून, मतलब जो हमारा न्यूज रिपोर्टर है उसके तरफ से, निर्मल नगर पुणे, पुणे का ऊपर ने रह गया उसका, ठीक है, चलो कोई ना। तो ये कब है? देखो ये 5 अक्टूबर है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या डाला है, 1 अक्टूबर, तो मतलब पिछली न्यूज है, 1 अक्टूबर रोजी असणाऱ्या जागतिक वृद्ध दिन। तो अभी ये तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मेट ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्राइस भी आप लिख सकते हो उस पेपर की, फिर उस पेपर का जो नाम है, ठीक है, उस पेपर का जो नाम है, और फिर आप यहाँ पे डेट लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप जो होंगे विच इज यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका न्यूज रिपोर्टर, फिर उसके बाद यहाँ पे उस न्यूज रिपोर्टर ने कब ये न्यूज की है उसका एड्रेस, ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह, और फिर बाद में आपको आपके न्यूज लिखने हैं। अभी ध्यान में रखना, जब भी आप बातमी लेखन करोगे स्टूडेंट्स, तो बातमी लेखन शुड बी इन द पास्ट टेंस, ठीक है, इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में होना बहुत नेसेसरी है। अभी आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता पास्ट टेंस? ये देखो, पास्ट टेंस मतलब लास्ट में ते लगाने का, ला लगाने का, ठीक है, फिर ली लगाने का, ये देखो ले लगाने का, समझ में आ रहा है? तो दिले, दिली, सो इससे हमको पास्ट टेंस दिखता है। जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल कैसे लगाते हैं, वर्ब को क्या लगाते हैं, एक तो हम ईडी लगाते हैं, नहीं तो हम ईएन लगाते हैं। उसी प्रकार से मराठी में आपको ते, ला, ली, ऐसे ऐसे जो चीजें होती है वो आपको लगाने हैं। क्लियर है सबको? तो देखो कितने अच्छे से लिखा है।
और बाद में तो प्रसंग लेखन है, वो चीजें ध्यान में रखना। प्रसंग लेखन इन द सेंस कि आपको तो ये पूरा की पूरा मन से लिखना है। इसके अगर आपको एवरग्रीन टॉपिक चाहिए जो कि हमेशा पेपर में उसी टाइप के टाइपोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एवरग्रीन टॉपिक्स बता देना, उस पर बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर है। जो जो चीजें आपको बोली आई होप आपने नोट डाउन कर दिया है। पेपर खत्म होने के बाद आप जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको अंडरलाइन करते रहना। क्लियर है? और स्टूडेंट्स, इसकी जो पीडीएफ फाइल मिलेगी ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेगी। लगभग 18,000 बच्चों ने पहले ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम की, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। जाते जाते मराठी का ग्रामर का वीडियो मैं ऊपर दे रहा हूं, वो देख के जाना है। और एट द सेम वे ऑसवाल्ड पब्लिशर्स की तरफ से जो बुक मैंने अभी बताई है वो बुक परचेस कर लेना है। और स्टूडेंट्स, 1,500 लाइक्स और एट द सेम वे 600 कमेंट्स मुझे इस वीडियो पे चाहिए, तब जाके ही इंग्लिश का प्रेजेंटेशन आएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करो, मराठी का ग्रामर का वीडियो देखो। मिलते हैं, क्लिक करो।